आपने पहले जो भी मूवीज की है, भी टॉयलेट हो या उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, एवरीथिंग हैड अ सोशल मैसेज और अ सेंसिटिव मैसेज विद इट, एंड नाउ इट्स मेरे देश की धरती. सो डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सच स्क्रिप्ट्स? ऑनेस्टली ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने. ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से, कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा थी. इस चीज के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है. वी स्लीप वेल एट नाइट. तो बात बस वही थी कि जब इस चीज की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए. एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में, काफी परेशान रहते हैं कि ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में. लेकिन कैसे उन चीजों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए. एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं. सो दीज थिंग्स अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीजें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है कैसी फिल्म करने का. लेकिन हाँ, कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ, वरना मिर्जापुर नहीं करता. थैंक यू. दिव्यदेव, हेलो जी. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उतना? लेकिन आप हैं कहाँ? इट्स ओके. यस. ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगता है और एंड में जब वो गाना बजता है तो एक कई रंगटे खड़े होते हैं, देश भक्ति की भावना आती है. टैगलाइन जब मैं देखता हूँ कहते हैं कि देश बदल रहा है, और आज जिस माहौल में पूरा मुल्क है, न्यू इंडिया, नया भारत, और जिस तरह के हालात खास करके किसानों के इर्द गिर्द रहे हैं, जब मैं दिल्ली में उनके आंदोलन की बात करता हूँ, तो क्या उस आंदोलन को अभी कोई हिस्सा रहा है फिल्म के अंदर, पिक्चराइज वगैरह करा गया है? इज इट अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि किसानों की बात हो रही है, उनकी आत्महत्या की बात हो रही है, हालांकि दोनों अलग अलग मौजू हैं, लेकिन फिल्म है, कहानी है, तो क्या किसानों की? आपने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो हमारी फिल्म में जो ऑफलेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने फिल्म शूट करी थी. आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस आल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है. पेंडेमिक की 2 वेव सही है, बहुत कुछ है. तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग. तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है. उसको हमने छेड़ा है. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए हैं. आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है. हम लोग काफी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स. तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करेंगे. इस फिल्म के दौरान आप कितने इंस्पायर हुए, आपको कितना छुआ? जब मैं इस आंदोलन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा, फिल्म में भी मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्तलिफ दुनिया है गांव की और शहर की, लेकिन जब हम लौटते हैं तो एक एहसास होता है कि यार लौटना तो यही है. शायद असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है. जी बिल्कुल. तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सियोर, वहां पे शूट करी. तो सबसे बेस्ट चीज तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जो होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाजा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे. तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे. और व्हाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मजे से रोज आके बिना लागा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है. हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज के लिए बनी है. तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें. तो व्हाइल मेकिंग द फिल्म आल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट. तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए. फराज जी, मेरा सवाल आपसे है सर, टू द डायरेक्टर. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस. और जितने ये 3 शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है. इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं. बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है.
मिर्जापुर के देवेंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं। यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे। तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, दोनों दोस्तों का। और ये असली जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज्यादातर फिल्मों में रहे हैं। जैसे कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है। तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? दे हैव द रियल चैलेंज एंड वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंज। इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर। मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नजर ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके होंगी। डेफिनेटली देयर इज नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत जरूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है। मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया? कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड ए लिटिल करेक्शन। मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुल हक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुल हक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज
इसमें के कैरेक्टर. So actually I enjoy every of my character when I'm basically I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. तो I was living that character. और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नजदीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है. सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप. कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दम था, यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो. सो थोड़ा सा वो भी था. बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा. सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था देवेंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रहा है, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं. हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. बहुत कम उसका परसेंटेज है. सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम. हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना, वो करना. इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना. ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट. बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा, देन दे डिजर्व अ सैल्यूट. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. एंड डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊंगा. सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में. हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते. इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगे, तो इनके 4 साल लगे. सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में. हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए. अरे कैसे हैं, अरे अरे मैं कबाब खा रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ प्लीज कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई. उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा. पहली फिल्म बना दी. और मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम ले गया. बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया. फिर दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता